और गाइज ये ना टर्की का वो स्टॉल है, टर्की का है। और ये लाइट्स बहुत ही खूबसूरत लाइट्स हैं। यहाँ पे शो पीसेस है, सुंदर सुंदर स्मॉल पीसेस भी हैं, थोड़े बड़े जैसा भी आप चाहे ले सकते हैं। प्लेट्स भी हैं और मतलब बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट तो नहीं है, कॉस्ट थोड़ा सा हाई है लेकिन चलता है ना कुछ कुछ। हाँ तो लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। 700 से स्टार्ट है। और नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने के लिए आई हूँ। हमारे देश में क्या चल रहा है आप सब उससे वाकिफ हैं। पहलगाम की जो शर्मनाक घटना हुई उसके जवाब में हमारी सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है उससे सभी वाकिफ हैं। उसके बाद सीज फायर के भी ऑर्डर आ चुके हैं, युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसके लिए सरकार को जो करना है सरकार कर रही है और सरकार करेगी। लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते आपको और मुझे क्या करना है इस स्थिति में हमें भी पता होना चाहिए। वो कहावत है ना दोस्तों कि मुसीबत की घड़ी में या युद्ध के दौरान ही पता चलता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपका दुश्मन है। तो इस घड़ी में, इस युद्ध के टाइम में हमें भी ये क्लियर हो चुका है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे दुश्मनों के साथ है। तो अभी हम सबने ये देखा कि टर्की और चाइना जैसे देश खुल के हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ खड़े और उन्होंने अपने हथियार और ड्रोन्स तक उन्हें सप्लाई किए। तो दोस्तों अब सीज फायर हो चुका है। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time. और सीज फायर होते ही जो टर्की जो कंट्री है, जो देश है, इनकी जुबान, इनकी टोन चेंज हो चुकी है। अब ये हमसे कह रहे हैं कि इसका असर टूरिज्म पे मत पड़ने दो, आप हमारी कंट्री में आए, हमारे गेस्ट हैं और यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। यानी कि हम जाए वहां घूमने और अपना पैसा उनके टूरिज्म बिजनेस को दे करके बढ़ाएं, वो उस पैसे से हथियार बनाएं और पाकिस्तान को सप्लाई करें। तो अब वो ये चाहते हैं कि हम उनकी कंट्री में घूमने जाएं या वो ट्रिप पे जाएं उनके यहाँ, या फिर वो आके हमारी कंट्री में बिजनेस करें या अपने प्रोडक्ट को दिखाएं या जो भी करें। दोस्तों मैं ऐसी बहुत सी जगह पे गई हूँ जहाँ पे मैंने उनके स्टॉल्स, टर्की के प्रोडक्ट के स्टॉल देखे। जैसे ट्रेड फेयर आप जाओ या किसी भी ऐसे फेयर में जाओ जो इंटरनेशनल लेवल का होता है इंडिया के अंदर ही, तो मैंने वहाँ पे उनके स्टॉल्स देखे हैं और मैंने कई बार उनके वीडियोस भी बनाई है क्योंकि तब तक ये चीजें क्लियर नहीं थी ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, वो ट्रेड करने आए या हम वहां पे जाएं, क्या ये सही है? वो ट्रेड करने आ रहे हैं, हम उनके बिजनेस को बढ़ावा दे करके उनके प्रोडक्शन को, उनके प्रोडक्ट को खरीद करके अपना पैसा उनको दें या चाइनीज चीजों में अपना पैसा लगाएं जिससे कि वो हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करें। ये सही नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बीइंग एज एन इंडियन, कि एक भारतीय होने के नाते हमारे सरकार जो कर रही है, हमारे जवान अपने जान की बाजी लगा के सीमा पे लड़ रहे हैं। हम वो नहीं कर सकते, हम वहां जाके लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हम देश के अंदर रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे जो फर्ज है हमें वो पूरे करने हैं। और अब टाइम आ गया है कि जितनी भी चाइनीज चीजें हैं या टर्की के जो प्रोडक्ट हैं या कोई भी ऐसी कंट्री जो इस तरीके की हरकत करती है आगे, उनको हमें बायकॉट करना है इन एवरीथिंग। हर चीज में उनको बायकॉट करना है। और दोस्तों मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरा एक ट्रैवलर पेज भी है, मैं ट्रैवलिंग वीडियोस बनाती हूँ और मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि ये खूबसूरत जगह, आपको यहाँ जाना चाहिए, खूबसूरत जगह ये जाना चाहिए, ये चीज को एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपना पर्सपेक्टिव रखा है कि मैं इस चीज को लेके क्या सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये चीजें बैन होनी चाहिए, इन दोनों कंट्रीज की सारी चीजें बैन होनी चाहिए, जिससे कि हम इन कंट्रीज को पावरफुल ना बनाएं, हम अपनी कंट्री को पावरफुल बनाना चाहिए। तो ऐसा मैं सोचती हूँ, आप कमेंट करके बताना कि क्या मैं सही सोच रही हूँ और हम किस तरीके से अपने देश को शक्तिशाली बना सकते हैं। और बस इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।